अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब ग्रामर यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज हम ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, हैव वर्सेस हैविंग को। कहाँ पर हैव यूज होता है, कहाँ पर हैविंग यूज होता है, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, ग्रामर का क्या कॉन्सेप्ट है, आज के लेसन में समझेंगे हम इसको। देखिए, ये दो सेंटेंसेस मैं आपके सामने लिख रही हूँ। एक ये सेंटेंस है, आई हैव टू चिल्ड्रन, आई एम हैविंग टू चिल्ड्रन। आपने ये दोनों सेंटेंसेस समझे होंगे, सुने होंगे, ठीक है। इसको लोग अक्सर कहते हैं कि दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है, लेकिन अगर आप ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंगली चलें तो जो सेकंड सेंटेंस है ना, आई एम हैविंग टू चिल्ड्रन, ये इनकरेक्ट है, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। आज इसी को हम डीप डाउन जाकर समझेंगे कि क्यों ये सेकंड वाला जो सेंटेंस है ये करेक्ट नहीं है, इसके पीछे कौन सा ग्रामर का कॉन्सेप्ट है जो वर्क कर रहा है जिसकी वजह से ये सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। और जब इसी सेंटेंस को हमको अगर करेक्ट बनाना है तो वो कैसे बनाना है वो भी मैं आज के लेसन में आपको बताऊंगी कि कौन सा ग्रामर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जो इस सेंटेंस को फिर करेक्ट बना सकता है और कैसे बना सकता है। तो लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ग्रामर के दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स आज के लेसन में समझने वाले हैं, तो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं हैव को। देखिए, हैव जब हम मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना, मैं हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रही, ठीक है, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आई हैव फिनिश्ड, वहां पर क्या होता है कि हम हैव को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो वाला नहीं। जब हम मेन वर्ब के तौर पर हम हैव को इस्तेमाल करते हैं तो ये इस्तेमाल होता है दो तरह से। ये आपको बताता है पोजेशन के लिए हम यूज करते हैं या खाने के लिए हम इसका मीनिंग, दो नहीं तीन बल्कि, मतलब कि खाने के लिए हम बताते हैं हैव को यूज करते हैं या कोई एक्सपीरियंस के लिए बताते हैं, ठीक है, समझिए जहन से। जब मेन वर्ब के तौर पर हम हैव को इस्तेमाल करेंगे तो हम तीन मीनिंग में इस्तेमाल करेंगे। एक तो हम पोजेशन बता रहे हैं कि मेरे पास कोई चीज है, उस मीनिंग में हम हैव को इस्तेमाल करेंगे। सेकंड हम करते हैं कुछ खाने के लिए, जैसे कि लेट्स हैव लंच, ठीक है, या आई एम हैविंग अ लंच, ठीक है, मतलब मैं लंच कर रहा हूँ खाने के लिए। आई एम हैविंग चॉकलेट, ठीक, कुछ भी, कोई भी चीज जो है वो खाने के लिए जो है हम हैव को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम एक्सपीरियंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टू हैव अ गुड टाइम, अच्छा वक्त गुजरना, ठीक है, वहां पर भी हम क्या करते हैं, हैव को इस्तेमाल करते हैं तीन सेंटेंसेस में, तीन मीनिंग में। जैसे कि ये देखें, आई हैव टू चिल्ड्रन, अब यहाँ पर ये पोजेशन बता रहा है इस सेंटेंस के अंदर कि मेरे दो बच्चे हैं, ठीक है। कोई इंसान की आपकी पोजेशन होती है ना, आपका रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में भी वही होता है कि जो जो रिश्ता आपके पास है वो भी एक किस्म का पोजेशन ही आप बता रहे होते हैं कि मेरे दो बच्चे हैं। इसी तरह से लेट्स हैव लंच, अब ये खाने के सेंस में आ रहा है, मीनिंग में आ रहा है कि आओ जो है ना लंच करते हैं। अब ईट भी लोग बोलते हैं, इसमें ईट भी बोला जा सकता है, लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो अक्सर जो है वो ईट की जगह पर हैव यूज करते हैं खाने के सेंस में, ठीक है। इसी तरह से डिड यू हैव अ गुड टाइम, क्या आपको मतलब अच्छा वक्त गुजरा आपका, ये अब एक्सपीरियंस में आ गया है, ठीक है, कि आपका कहीं पर कोई अच्छा वक्त गुजरा है, आपने इंजॉय किया है किसी चीज को। इसी तरह से शी हैज अ हेडेक, अब हेडेक जो है सर दर्द, ये भी एक पोजेशन में ही आता है, ठीक है, कि आपको सर दर्द है ना, तो वहां पर भी हम हैव को इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि तीन मीनिंग में हैव इस्तेमाल होता है, पोजेशन, ईट एंड एक्सपीरियंस, ये जहन में रखना है। अब आ जाते हैं कि एक इंपॉर्टेंट, इसका जहन में आपने अब डिफरेंस समझना। मैंने आपको तीन मीनिंग तो बता दिए कि हैव इन तीन मीनिंग में इस्तेमाल होता है, लेकिन देखिए एक मीनिंग इसका होता है जहां पर हैव जो है वो स्टेटिव वर्ब होता है। स्टेटिव वर्ब क्या होता है? स्टेटिव वर्ब वो होता है जो आपको कंडीशन बता रहा होता है, फीलिंग बता रहा होता है या पोजेशन बता रहा होता है। तो जहन में रख लीजिए, जैसे मैंने आपको तीन पीछे मीनिंग बताए, उनमें से जो मीनिंग पोजेशन फीलिंग के लिए आ रहा है ना, वहां पर हैव एक स्टेटिव वर्ब है। और स्टेटिव वर्ब का मसला ये होता है कि उसकी आप आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो पहली दफा समझ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, कि जब भी हैव आप एक पोजेशन के मीनिंग में यूज कर रहे हैं या कोई कंडीशन या फीलिंग के मीनिंग में यूज कर रहे हैं, वहां पर हैव स्टेटिव वर्ब है। और जब अगर ये स्टेटिव वर्ब है तो उसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बन सकता है, मतलब उसकी आईएनजी फॉर्म आप नहीं बना सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, जो एग्जाम्पल भी दी, कि आई हैव टू चिल्ड्रन, मेरे दो बच्चे हैं। अब ये पोजेशन के सेंस में यहाँ पर हैव है, तो आप इसका आई एम हैविंग टू चिल्ड्रन नहीं बना सकते हैं, ये इनकोरेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
कहाँ पर हैविंग बना सकते हैं वो मैं आपके यहाँ जाके आपको बताती हूँ। अभी के लिए ये पहला कॉन्सेप्ट समझ लें, वो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो बाद आगे बताती हूँ आपको। अभी ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, ये रूल जो है ग्रामर का, ये समझ लें कि स्टेटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं होती है। जैसे ये सेंटेंस है, शी हैज अ हेडेक, मतलब उसको सर दर्द है। अब ये फीलिंग में आ रहा है। यहाँ पर भी, अब यहाँ पर भी ये एक स्टेटिव वर्ब है हैज जो है, बस हैज हमने इसलिए लगाया क्योंकि शी है, शी के साथ हमको हैज ही इस्तेमाल करना है। ये ग्रामर रूल तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। तो क्या है कि अब चूंकि यहाँ पर हेडिक की बात हो रही है, ये भी एक किस्म का पोजेशन ही आपको है ना, आपको आपको सर दर्द है, ठीक है, तो आपकी पोजेशन में है वो चीज, या आप उसको फीलिंग समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका भी जब स्टेटिव वर्ब होता है ना, इसका भी आप आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते। शी इज हैविंग अ हेडेक नहीं बन सकता है, इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने अभी मेन वर्ब में आपको दूसरे दो सेंटेंसेस बताए थे, जहां पर ईट की बात आ रही होती है, खाने की बात आ रही होती है, या एक्सपीरियंस की बात आ रही होती है, वहां पर आप उसको बना सकते हैं। जैसे कि लेट्स हैव लंच, आओ खाना खाएं, ठीक है। उसकी अगर आपने आईएनजी फॉर्म बनानी है, उसको कंटिन्यूअस टेंस में आप बना सकते हैं। वी आर हैविंग लंच आप बना सकते हैं, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है। जैसे दूसरा सेंटेंस था, डिड यू हैव अ गुड टाइम, क्या आपका अच्छा वक्त गुजरा, उसको भी आप बना सकते हैं, वी आर हैविंग अ गुड टाइम, हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा, हमें बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। आप समझ लीजिए, हैव जो है, जब मेन, मैं रिपीट करती हूँ, हैव को जब हम मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो तीन मीनिंग में इस्तेमाल होता है। पोजेशन के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, ईट के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, और एक्सपीरियंस के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। अब जब आप उसको पोजेशन के मीनिंग में इस्तेमाल करेंगे तो आप उसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते, आप उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बना सकते, कंटिन्यूअस प्रेजेंट ही ना से मतलब पास्ट फ्यूचर भी नहीं बना सकते, जो भी है, ठीक है। पोजेशन में आप उसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते, लेकिन ईट के मीनिंग में और एक्सपीरियंस के मीनिंग में आप उसका कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। ये हो गया पहला ग्रामर का रूल जो मैंने आपको बताना था। पोजेशन में भी आप आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं, वो एक और रूल अप्लाई होगा, वो मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको हैविंग को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हैविंग कहाँ पर इस्तेमाल होता है। एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हैविंग हम कंटिन्यूअस टेंसेज में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने बता दिया ना आपको कि कंटिन्यूअस टेंसेज में मतलब कि आप हैविंग जो है वो उसको बना सकते हैं। एक और जगह पर हैविंग इस्तेमाल होता है जब आप उसको एज ए जीरेंड इस्तेमाल करेंगे। अब जीरंड क्या होता है, मैं बहुत दफा जो है अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे लेसन इस पे बना चुकी हूँ, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ कि जीरंड जो है वो वर्ब की वो आईएनजी फॉर्म होती है जिसको आप एज ए नाउन इस्तेमाल करते हैं। हैविंग के दो मेन जो है वो इस्तेमाल है। एक ये है कि आप उसे कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करें, जो मैंने पहले बता दिया। एक है आप उसको एज ए जीरंड इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूअस, जैसे वी आर हैविंग लंच, दे आर हैविंग अ गुड टाइम। अब ये दोनों जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस है। यहाँ पर हमने हैव को मेन वर्ब था उसकी आईएनजी फॉर्म बनाकर उसका कंटिन्यूअस टेंस बना दिया, ठीक है। ये तो इसका पहला यूज है जो मैंने आपको बताया, हैविंग का बता रही हूँ कि इसका है। सेकेंड है एज ए जीरेंड। एज ए जिरंड में क्या होता है कि जब आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म को एज ए नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो नहीं रहा है। जैसे ये दो सेंटेंसेस है, हैविंग गुड फ्रेंड्स इज अ ब्लेसिंग, अच्छे दोस्तों का होना। अब ये अच्छे जो दोस्त होना है ना, ये भी पोजेशन में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हैविंग जो है पोजेशन ही बता रहा है, लेकिन जीरंड फॉर्म में बता रहा है। जब जीरंड के तौर पे आप पोजेशन वाले हैविंग को इस्तेमाल करेंगे तो ये करेक्ट हो जाता है। पोजेशन में आप आईएनजी फॉर्म में तब इस्तेमाल नहीं कर सकते जब आप उसको कंटिन्यूअस टेंस बना देंगे, जब उसको मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस देखिए, मैं अभी आपको आगे जाके और एक्सप्लेन करती हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा बताती हूँ। आई एंजॉय हैविंग कॉफी इन द मॉर्निंग, मुझे अच्छा लगता है सुबह कॉफी पीना। अब सेकंड ये जो है ये भी जीरंड है, लेकिन जाहिर है खाने के मीनिंग में आ रहा है। पोजेशन के मीनिंग में जब आप जीरंड को इस्तेमाल कर, हैविंग को एज ए जीरंड इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया कोई मसला नहीं है, अभी एग्जाम्पल में बताती हूँ। देखो ये पहला देख ले आप, हैव को हम यूज कर रहे हैं, अभी आपको समझ आती है, डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ मैं। आई हैव गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर हैव क्या है, पोजेशन बता रहा है कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब मेरे पास हैं अच्छे दोस्त, ठीक है। पोजेशन बता रहा है, ठीक है, कि मेरे पास अच्छे दोस्त हैं।
इसको अगर हम कंटिन्यूअस बनाएंगे ना, आई एम हैविंग गुड फ्रेंड्स, ये कंटिन्यूअस टेंस बन गया है, ये इनकरेक्ट हो जाता है। आप कंटिन्यूअस टेंस पोजेशन वाले हैव का नहीं बना सकते, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी इसी को आप जीरंट के तौर पर बना देंगे, हैविंग गुड फ्रेंड्स इज अ ब्लेसिंग, फिर ये करेक्ट हो जाएगा। समझ आई बात की? आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि अच्छे दोस्तों का होना जो है ना, ये एक नेमत है। अब यहाँ पर हैविंग जो है ना, वो जीरेंड है। हैविंग गुड फ्रेंड्स वर्ब के तौर पे नहीं आ रहा है, पोजेशन के मीनिंग में। जीरेंड को जब आप यूज करेंगे पोजेशन के मीनिंग में, हैविंग को एज ए जीरेंड इस्तेमाल करेंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यूअस टेंस में पोजेशन के मीनिंग में इस्तेमाल करेंगे, तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे ये देखें, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। यहां पर भी हैव पोजेशन बता रहा है ना, इसको अगर आप कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे तो इनकरेक्ट है। आई एम हैविंग अ कार, गलत है ये सेंटेंस, ये नहीं बता सकते आप। लेकिन इसी को अगर आप जीरंड के तौर पर बनाएंगे तो करेक्ट हो जाएगा। हैविंग ए कार एम्पावर्स यू, मतलब आपके पास अगर कार होगी तो आप एम्पावर हो जाते, जाहिर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा आपकी जिंदगी में आसानी आ जाती है। तो हैविंग ए कार एम्पावर्स यू, कि आपके पास अगर अपने कोई व्हीकल है तो उससे आप में एक इंडिपेंडेंस आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हैविंग यहाँ पर पोजेशन ही बता रहा है, लेकिन यहाँ पर हैविंग जीरंड है, मेन वर्ब नहीं है, कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। तो इस तरह से अगर आप हैविंग को पोजेशन के मीनिंग में इस्तेमाल करेंगे एज ए जीरंड तो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन पोजेशन के मीनिंग में एज ए कंटिन्यूअस टेंस आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। आप हैविंग ईटिंग के मीनिंग में कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करेंगे, एक्सपीरियंस के मीनिंग में कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं। पोजेशन के मीनिंग में आप उसको कंटिन्यूअस टेंस में नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप उसका हैविंग नहीं बना सकते हैव का। लेकिन पोजेशन के मीनिंग में हैव का हैविंग बनाकर अगर आप उसको एज ए जीरंड इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी हैं, तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो गई होगी। आप मुझे बताइएगा आज का लेसन आपको कैसा लगा, आपकी फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ना सी यू नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज।